ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? तो आई थिंक प्रॉब्लम डिस्कशन, अच्छा वो क्लास दो तीन क्लास बीच में हुई है ना, जैसे वो सिमरन मैम ने क्लास लिया था या तरुण सर ने क्लास लिया था इन लोगों ने। तो ये मेनली प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास थी, आप लोगों के लिए स्पेशली था, क्योंकि इसमें यूनिवेरिएट के उन्होंने जो पी वाई क्यूज है वो डिस्कस कराए थे। यूनिवेरिएट पी वाई क्यू जैम वाला, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट पी वाई क्यू जैम वाला और प्रोबेबिलिटी वाले, मतलब ये इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम सीट था। प्रोबेबिलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैम में आए थे वो डिस्कस हुआ था। लास्ट के 3 क्लासेस जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे, आप रिकॉर्डेड देखो ऐप में। तो वो जो प्रॉब्लम डिस्कस, क्योंकि जब मैं छुट्टी पे जनरल रहूँगा तो प्रॉब्लम क्लास मैं दूसरे फैकल्टी से रखवा दूंगा, सो दैट आप वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हो या खुद ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे आपके प्रॉब्लम सीट जो मेनली प्रीवियस ईयर वाले हैं वो। तो आई थिंक ये प्रॉबिलिटी डिस्कस हुआ था लास्ट 3 क्लासेस में, और यूनिवेरिएट स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्कस हुआ था। अभी मुझसे कुछ पूछना है या मैं आगे सिलेबस कंटिन्यू करूँ, बताओ, मतलब व्हाट डू वांट? प्रॉब्लम डिस्कशन ऑलरेडी क्लासेस हुई हैं, लास्ट के 3 क्लासेस हुई हैं, प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास ही थी। अब पता नहीं आप लोगों ने ज्वाइन किया नहीं किया, इट्स यू नो, ये चीज़ है। और मैं फिर से हर बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये है, तो रट्टा कितना ही मार लो, है ना, चाहे वीडियो देखो या नोट्स, है ना, वो है। अनलेस यू लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, एग्जाम में डिफिकल्टी होगी अच्छा रैंक लाने में। तो वो है कि सॉल्व करो, डाउट पूछो। अभी फिर मैं 2 दिन के लिए फिर ट्रैवल कर रहा हूँ। आज क्लास है, कल शायद मैं ले भी नहीं पाऊँगा क्लास, फिर से 2 दिन छुट्टी पे रहूँगा मैं। तो शायद परसों ले पाऊँगा मैं, मे बी, श्योर नहीं है। तो क्लास फिर फैकल्टी की लगेगी, उसमें आप डाउट अपने डिस्कस कर सकते हो उनके साथ, या उनको पहले से है प्रॉब्लम सीट वो सॉल्व करवाएंगे, तो आप ज्वाइन करके सॉल्व कर सकते हो। और अगर कुछ भी डिस्कस करने को नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है सो आई कहना मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर ये वाला पार्ट। अब बताओ, तो ये पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कुछ भी डाउट नहीं है तो मेनली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, डिस्कस करने हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ड्राइव मेलोडी बहुत सारे हैं, तो यू कैन सॉल्व जैम पी वाई क्यू, गेट पी वाई क्यू, सी एस आर नेट के कर सकते हो, आई एस आई एम स्टैट वाले कर सकते हो, सी यू टी वाले कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। नहीं तो डी पी पीज हैं, जो एक फुल डी पी पीज है ना, तो उसमें टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो। मतलब ऐसा नहीं कि एक आपके अकॉर्डिंग, कोई बच्चा दिन में हो सकता है 2 ही क्वेश्चन करेगा, कोई दिन में 200 कर सकता है। ऐसे बच्चे भी जो फुल टाइम 10 12 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो कर रहे होंगे। तो आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ड्राइव में ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन सॉल्व दैट। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी कर सकते हो इस तरह से। मतलब कोई व्यू नहीं है, क्या करे, इसको स्टार्ट करे, क्या करे? हम्म चैट में लिख सर सकते जी। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट की कुछ प्रॉब्लम थी, मैम ने कहा था सर से पूछ लेना। ठीक है, बताइए। कोई दिक्कत है, वही कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए उन लोग, जैसे अभी तरुण है, तरुण सर जो क्लास परसों लिए थे वो ऑलरेडी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉलेज में चंडीगढ़ में। दूसरा सिमरन है, ये आईआईटी बॉम्बे सेकेंड ईयर में मास्टर्स में है ना। सो ये जैम में 11th रैंक था, हमारी पिछले साल के स्टूडेंट थी। सो ये है, तो ये लोग आपको हेल्प करेंगे। मतलब देखो, होता ना कि यू टॉक टू पीपल जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, सो दे विल गाइड यू बेटर। ये चीज़ें हैं। तो जैसे क्लासेस वो रखते हैं तो आप ज्वाइन करो, डिस्कस करो, पूछो, है ना, जो भी है। अगर वो हेल्प नहीं कर पाएंगे तो मैं हूँ, तो मैं हेल्प करूँगा, ऐसा है। तो अब जब आप शेयर ही नहीं करोगे तो फिर तो कैसे मुझे समझ आएगा कि आपको क्या चाहिए? फिर वैसे ही भगवान भरोसे वाली बात है, कुछ भी करा दो आप, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप जो मने करा दो। बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए। सर 52 फिर लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ओके। तो
अच्छा ये पॉइजन प्रोसेस का एक्चुअली मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी के लिए, बट ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस का क्वेश्चन, बट इसमें आ गया है तो इग्नोर करने की नीड नहीं है। अगर आप इस टॉपिक से थोड़े बहुत भी फैमिलियर हैं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, सो दैट जब दूसरी बार मैं वहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, मतलब ये पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है। ये भी जैम में भी है, गेट में भी है, नेट में भी है ना, तीनों एग्जाम में है ये। तो आपको आइडिया है, जिनका डाउट है, आप ये थोड़ा बहुत जानते हो पॉइजन प्रोसेस? नहीं सर। कुछ भी आइडिया नहीं है? नहीं। तो कुछ भी नहीं तो छोड़ दीजिए अभी, हाँ। सो चलो मैं आइडिया यस। देख के बता देता हूँ, ठीक है? समझ आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं। सो मतलब इन्होंने जस्ट है ना, जो बनाता है जो टीम वाले ना, वो ध्यान नहीं देता, ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। ये पॉइजन प्रोसेस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जैसे मार्कोव चेन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, वैसी पॉइजन प्रोसेस है, ब्राउनियन मोशन है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। क्विंग थ्योरी है जो ऑपरेशन रिसर्च है, वो भी काइंड ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस का एक ब्रांच है या उससे रिलेटेड है। जो ऑपरेशन रिसर्च आप जानते हो उसमें जाके मेनली क्विंग थ्योरी जो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको देखिए और बता देता हूँ, बेसिक कुछ है नहीं खास। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल, क्योंकि ये पॉइजन देख के ना उसने टीम ने डाल दिया, तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये पॉइजन प्रोसेस क्या होता है कि एंटी जो है इज अ पॉइजन प्रोसेस। तो ऐसा समझो आप कि एंटी एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा टी, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। सो एंटी, एंटी रिप्रेजेंट क्या करता है? सो एंटी रिप्रेजेंट्स एक्चुअली नंबर ऑफ इवेंट occurred इन टाइम 0 to t, ठीक है? तो ये 0 से t में है। एंटी जैसे मान लीजिए आप, बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, जैसे कहीं आप काउंट कर रहे हैं किसी शॉप पे कितने कस्टमर आए, टी टाइम है, तो 0 से लेके मतलब दुकान खुलने से लेके टाइम टी तक कितने कस्टमर आए, तो वो एंटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड या नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपेंड ऑन अ पर्टिकुलर रोड। तो ये है ना, तो ऐसा है। तो एंटी पॉइसन लैम्डा टी, बस में जो यूज होने की चीज़ यहाँ पे देख के मुझे समझ आ रहा है वो है एक फॉर्मूला। तो एंटी जो है मेनली यहाँ ज़रूरत पड़ेगी NT1 NT2, ये रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 कह सकते हो आप, NT1 x1 है, x2 है। तो इसका कोवेरियंस क्या होगा? तो इसका कोवेरियंस आता है कोवेरियंस बिटवीन NT1 एंड, अच्छा कोवेरियंस आपने भी ज्वाइंट में आएगा, वो अभी आएगा, ठीक है? मैं सॉल्व कर देता हूँ, अभी नहीं समझ आया इग्नोर कर दो, बाद में दोबारा आएगा जब आप पढ़ लेंगे सब कुछ। तो अभी के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू मिनिमम T1 कॉमा T2, तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ही है। तो मेनली ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे है कि कोवेरियंस ऑफ NT1 NT2 इज लैम्डा टाइम मिनिमम ऑफ T1 T2। अब यहाँ पे आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये थ्योरम है हालांकि, मतलब फॉर्मूला है, तो इसी को थोड़ा एलिब्रेट करते हैं। ये x1 है x2 है, तो आप लोगों को अगर कोवेरियंस का फॉर्मूला पता हो, कोवेरियंस बिटवीन x1 कॉमा x2, तो ये होता है एक्सपेक्टेशन इसका प्रोडक्ट, सो NT1 इंटू NT2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ NT1 एंड तो मैं कल भी प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास रखाऊंगा, तो आप में से कोई प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, कोई भी डीपीपी या प्रॉब्लम सीट ड्राइव का जो आप चाहते हो कि वो कल डिस्कशन हो, तो यू कैन सेंड मी, तो मैं उसको भेज दूंगा। मे भी सिमरन मैम की क्लास होगी मैं कल शायद, अगर वो अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे तो दूसरी क्लास होगी। सो आप पर्टिकुलरली, आप जो बच्चे सिंसियर हैं, लाइक आपने सॉल्व किए कोई प्रॉब्लम्स, उसमें आपको डाउट है, आप भेज दो कि ये मैंने डिस्कस किया है, तो इसका डिस्कशन क्लास रखवा दूंगा, वैसा है। तो वो आपसे डिस्कस कर लेंगे जो भी आपसे नहीं हुआ होगा, नहीं तो फिर मैं उनको अपने अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम सीट दे के वो डिस्कशन क्लास करा देंगे, वैसा है। सर जी, डाउट के लिए कोई और ग्रुप भी है क्या अपार्ट फ्रॉम द मेन वन? एक ऑफिशियल डिस्कशन ग्रुप नाम से है, हाँ, उसमें आई थिंक अच्छा। फुल हो चुका है वो, 1024 बच्चे उसमें हैं, तो वो आई थिंक फुल है, उसमें भी डिस्कशन होता है काफ़ी। एक है ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप है, बट इसमें आई थिंक फुल हो चुका है ये। इसमें 1023 या 24 लोग हैं ऑलरेडी, ये लिमिट मैक्सिमम लिमिट है ना 1023 है, और इसीलिए शायद ये फुल है, बट हाँ तो आप उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। तो तो इसमें लास्ट ईयर वाले बच्चे भी हैं, तो इस तरह से टोटल वो ग्रुप फुल हो गया है, तो उसमें भी डिस्कशन आप अपने ग्रुप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी के लिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ जस्ट फॉर द सॉल्यूशन कि आंसर क्या होगा उसके लिए. सो NT1 एक्सपेक्टेशन ऑफ NT1 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ NT2, तो ये आपका फॉर्मूला है लैम्बडा टाइम. तो मुझे उधर लिखना था मिनिमम ऑफ T1 T2 है ना, तो लैम्बडा टाइम मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2. अच्छा अभी हमने ये पढ़ा है ना कि यहाँ से एक्चुअली NT पॉइसन लैम्बडा T है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ NT कितना आएगा, तो पॉइसन लैम्बडा का मीन भी लैम्बडा है, वेरिएंस भी लैम्बडा है, तो ये आ जाएगा आपका लैम्बडा इंटू टी एक्सपेक्टेशन ऑफ NT. तो यहाँ मैं पुट करूँगा, तो यहाँ से आ गया एक्सपेक्टेशन NT1 इंटू NT2 दिस, और ये NT1 का मीन होगा लैम्बडा T1, NT2 का मीन होगा लैम्बडा T2. तो इसको मैं राइट में भेज देता हूँ, तो लैम्बडा स्क्वायर T1 T2 और ये प्लस पहले से है लैम्बडा मिनिमम ऑफ T1 कॉमा T2. तो अभी आप ये समझो कि इस फॉर्मूले को मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूले तक ला दिया. अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आप T1 की जगह रखो 8 और T2 की रखो 5, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. तो इसमें आप क्या करो, तो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन N8 इंटू N5. तो हम क्या कर रहे हैं, T1 को 8 रख रहे हैं, T2 को 5 रख रहे हैं, ठीक है. और लैम्बडा क्वेश्चन में दे रखा ऑलरेडी 1 है, तो लैम्बडा 1 रखेंगे, T1 T2 8 इंटू 5 40, लैम्बडा 1 है प्लस लैम्बडा 1 है, मिनिमम ऑफ T1 T2 8 5 में स्मॉलर कौन सा है 5, तो आंसर आ गया 45. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 45, दैट्स ऑल. तो ये पॉइजन प्रोसेस स्टोकेस्टिक प्रोसेस में आएगा, उसका क्वेश्चन है. तो पॉइजन देख के इन्होंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझ के रख दिया, बट उसको खास है नहीं, मुश्किल नहीं है, ठीक है. ओके और कुछ बचा है तो आप पूछ सकते हैं. तो मेनली जो प्रोबेबिलिटी है यूनिवेरिएट स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, इसके जैम गेट इन सब के क्वेश्चंस तो मैं कल बोलूँगा, गेट का वो डिस्कशन करा देंगे, प्रोबेबिलिटी का है ना, और यूनिवेरिएट का गेट के PYQ जो हैं वो करवा देंगे वो. बाकी जो नहीं होगा मुझसे पूछ लेना. ओके तो आगे बढ़ते हैं. तो इस वीक थोड़ा मैं बिजी रहूँगा, अभी फिर से मैं अभी कल क्या है वेडनेसडे ना, नहीं ट्यूसडे में जाऊँगा, वेडनेसडे क्लास शायद ले सकता हूँ, थर्सडे फिर नहीं ले पाऊँगा, फ्राइडे ले पाऊँगा, फ्राइडे पता नहीं सर, संडे तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक्चुअली, तो देखते हैं क्या होता है. तो अभी मैं जो क्वेश्चन कराया हूँ वो इस टॉपिक का था, देखिए वो इसका है पॉइजन प्रोसेस का था ना, सो वो इसमें इसका क्वेश्चन था एक्चुअली, जो अभी हमने सॉल्व किया वो इस टॉपिक के क्वेश्चन, जो लास्ट टॉपिक है इसमें है ना इसका, तो है ना इसका हमने अभी सॉल्व किया जो भी लास्ट क्वेश्चन किए हैं. तो जस्ट वहाँ आ गया था तो मैंने सॉल्व कर दिया, वैसा है. तो ये आगे आएगा. एनीवे तो मुझे लगता है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ और नहीं डिस्कस करना है तो ठीक है. तो ये इसके थ्योरी स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक DPPs या प्रॉब्लम सीट हो दैट यू वांट टू बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, आप मुझे भेज दो, या ग्रुप में आप भेज के मुझे और सिमरन मैम को टैग कर दो, तो वो फिर आपको डिस्कशन कल हो जाएगा उसका. तो डिस्कशन क्लास होगी, वो सॉल्व सारे करा देंगे आप कहोगे तो, नहीं तो आप जो क्वेश्चंस करोगे वो सॉल्व करवा देंगे, ऐसा है. ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेक्टर, तो हम लोग अभी मल्टीवेरिएट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. इसको मैं